नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम रोजमर्रा के सवालों के पीछे की अनोखी कहानियां खोजते हैं। आज का सवाल है, भारत में नमस्ते और प्रणाम का इस्तेमाल क्यों होता है? आपने देखा होगा कि लखनऊ की सड़कों पर लोग नमस्ते कहते हैं तो पटना में कोई प्रणाम करता है। लेकिन इन शब्दों का मतलब और इतिहास क्या है और ये हमारी संस्कृति में इतने खास क्यों हैं? चलिए, आगरा के ताजमहल से लेकर वाराणसी के घाटों तक इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में। मुख्य सामग्री सबसे पहले बात करते हैं नमस्ते की। नमस्ते एक ऐसा शब्द है जो भारत की पहचान है। जब आप किसी से मिलते हैं, जैसे आगरा में किसी दुकानदार से, तो आप कहते हैं नमस्ते भैया। यह शब्द दोस्ती, सम्मान और स्वागत का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमस्ते कहां से आया? यह संस्कृत शब्द है जो नमस और ते से मिलकर बना है। नमस का मतलब है नमन या झुकना और ते का मतलब है आपके लिए। यानी नमस्ते का मतलब है, पुराने जमाने में जब लोग एक दूसरे से मिलते थे तो वो हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे। यह सिर्फ अभिवादन नहीं, बल्कि सामने वाले के प्रति सम्मान और आत्मा की एकता का प्रतीक था। हिंदू दर्शन में माना जाता है कि हर इंसान में ईश्वर का अंश होता है और नमस्ते उस ईश्वर को सम्मान देने का तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर आप वाराणसी में किसी पंडित से मिले तो वो हाथ जोड़कर नमस्ते कहेंगे और ये उनके सम्मान और शांति का संदेश होता है। अब बात करते हैं प्रणाम की। प्रणाम भी सम्मान का शब्द है, लेकिन यह ज्यादा गहरा और धार्मिक है। प्रणाम संस्कृत शब्द प्र और नम से बना है, जिसका मतलब है पूरा नमन या पूर्ण समर्पण। आपने देखा होगा कि पटना में लोग अपने बड़ों को प्रणाम कहते हैं या मंदिर में सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। जैसे लखनऊ में कोई अपने गुरुजी को गुरुजी प्रणाम कहता है। यह शब्द खासकर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें हम बहुत आदर देते हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक या भगवान। दोनों शब्दों का इतिहास हजारों साल पुराना है। नमस्ते और प्रणाम का जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अलग अलग शहरों में इनका अंदाज बदल जाता है। जैसे जौनपुर में लोग नमस्ते को थोड़ा लंबा खींचकर नमस्ते जी कहते हैं, जबकि इलाहाबाद, अब प्रयागराज में लोग मंदिरों में प्रणाम ज्यादा बोलते हैं। रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं कि नमस्ते अब विदेशों में योग क्लासेस में लोग नमस्ते कहकर शुरुआत करते हैं? और एक मजेदार बात, कुछ जगहों पर जैसे हरियाणा में लोग नमस्ते के साथ राम राम भी बोलते हैं, जो और भी दोस्ताना लगता है। वहीं प्रणाम का इस्तेमाल इतना खास है कि लोग इसे लिखित रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे पत्रों में प्रणाम लिखकर सम्मान जताते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि नमस्ते और प्रणाम सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सम्मान की निशानी है। नमस्ते दोस्ती और स्वागत दिखाता है, तो प्रणाम गहरा आदर। अगली बार जब आप किसी से मिलें, याद रखें, आपके शहर में लोग नमस्ते ज्यादा बोलते हैं या प्रणाम? कोई मजेदार कहानी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।